तेज होने के बाद वहां से लोगों के जान बचाकर भागने का सिलसिला भी तेज हो गया। शरणार्थियों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNHCR का दावा है कि हमले की शुरुआत से अब तक यूक्रेन से 6.5 लाख से ज्यादा लोग पड़ोसी देशों में शरण ले चुके हैं, जिसकी एक तस्वीर यूक्रेन की पड़ोसी देश मोल्दोवा से सामने आई। वहां पलंका बॉर्डर पर शरणार्थियों का तांता लगा नजर आया। यूक्रेन की सीमा पार करने के बाद महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के चेहरे पर राहत साफ दिखाई दी। कुछ लोगों के जानने वाले सीमा के पार उनके स्वागत में खड़े नजर आए, जबकि बड़ी संख्या में लोग शरणार्थी शिविरों में जाने के लिए बसों में चढ़ने के लिए कतार में खड़े दिखाई दिए। इसी को देखते हुए UN ने आने वाले हफ्तों में यूक्रेन से यूरोप के देशों में आने वाले शरणार्थियों की संख्या 40 लाख के करीब पहुँचने की आशंका जता दी और इसके लिए यूरोपियन यूनियन को तैयार रहने की नसीहत दी। UN are talking about preparedness for 5 million people. वहीं UN ने भी आशंका जताई कि अगर लोग अपनी जान बचाने के लिए यूक्रेन से इसी तरह भागते रहे तो ये यूरोप के लिए अब तक का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट साबित हो सकता है। वहीं रूस को फीफा के बाद इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन से भी जोरदार झटका लगा। इस फेडरेशन ने रूस और बेलारूस की आइस हॉकी टीमों पर रोक लगा दी। यानी ये दोनों देश आइस हॉकी से जुड़े किसी भी अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ये पाबंदी रूस और बेलारूस की नेशनल टीमों के अलावा वहां के क्लबों पर भी लागू होगी। इतना ही नहीं, रूस से तो इस साल के आखिर में होने वाली आइस हॉकी वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी तक छीन ली गई। बताया गया कि अगर रूस में ये चैंपियनशिप हुई तो इससे खिलाड़ियों और दर्शकों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए अभियान तेज कर दिया गया। 2 दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 4 केंद्रीय मंत्रियों को इस अभियान में लगाने का फैसला किया गया, जिसके तहत केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट पहुंचे। उन्होंने यूक्रेन से वहां पहुंचे भारतीयों का हौसला बढ़ाया और उन्हें वतन वापसी का भरोसा दिया। वही डटे रहना है, हर एक हमारा बच्चा सुरक्षित वापस करना है। इसी अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने पोलैंड पहुंचकर यूक्रेन से जान बचकर वहां आए लोगों का हौसला बढ़ाया। उन्हें अपने बीच देखकर वतन वापसी का इंतजार कर रहे लोगों ने भी राहत की सांस ली। इनमें कुछ ने तो देशभक्ति के नारे लगाकर अपनी खुशी भी जाहिर की। वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन गंगा को मजबूती देने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट पहुंचे। उन्होंने वहां पहुंचे लोगों को विमान में बैठाकर भारत के लिए रवाना किया। लड़की ने रूसी सेना के एक टैंक पर ही कब्जा जमा लिया। टैंक पर कब्जे का यह वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें एक लड़की बर्फीले रास्तों पर इस टैंक को चलाती दिखी। इसमें बैठने से पहले उसने बाहर से टैंक का मुआयना किया, फिर बेखौफ होकर उसके अंदर दाखिल हो गई। टैंक पर पूरी तरह कब्जा जमाने के बाद उसने इसे चलाने वाले बटनों पर अपनी नजर दौड़ाई। इसके बाद उसने हैंडल पर जमी धूल को हटाया और टैंक को स्टार्ट कर दिया। फिर वो दुश्मनों के इस टैंक को लेकर वहां से निकल गई। यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला। यूक्रेन के कई शहरों में धमाके हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन के शहरों पर मिसाइल से भी हमले हुए हैं। रूस के हमलों में बड़ी तबाही की खबर है और हर तरफ हम देख रहे हैं आज युद्ध का 7वां दिन है, तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। और फिर से रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया है, मिसाइल से यहाँ पर हमले किए गए हैं और यूक्रेन के कई शहरों में धमाके हुए हैं, जिसकी गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। ये आप देखिए, लोगों के आशियाने जो पाई जोड़ करके लोगों ने आशियाने बनाए थे, वो अब खंडर में तब्दील हो चुके हैं। खूबसूरत देश खंडर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है और अभी भी लगातार रूस के हमले यूक्रेन पर जारी है। कई शहरों में धमाके हुए हैं। मिसाइल से रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में धमाके किए हैं। उधर रूसी हमलों से कीव में दहशत का आलम ऐसा है कि लोग यूक्रेन छोड़ने के लिए स्टेशनों पर जमा हो गए। राजधानी के रेलवे स्टेशनों पर अपने देश लौटने के लिए लोगों की भीड़ दिखी, जिन्हें सिवाय ट्रेन तक पहुंचने के किसी चीज का होश नहीं था। कुछ लोग तो ट्रेन के आते ही पटरियां लांघकर वहां जाते दिखाई दिए। कोई अपने बच्चों को साथ लेकर वहां से निकलता दिखा तो किसी के हाथ में उनके पालतू जानवर दिखाई दिए। यूक्रेन में दूसरे देशों से आए लोगों के चेहरे पर बेबसी साफ नजर आई। Only choice we got now is to go to the border. By any situation, we need to drain our own country. We cannot stay. कुछ स्टेशन तो ऐसे भी थे जहां पांव रखने की जगह तक नहीं बची। घंटों से वहां ट्रेन के इंतजार में जुटे लोगों के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था की गई। वहीं कुछ लोग तो ट्रेन की राह देखते देखते स्टेशन पर ही सो गए।
रूस से यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर, यूक्रेन जारी की बड़ी चेतावनी, बेलारूस के हमले की आशंका जताई है। तो यूक्रेन ने एक बड़ी चेतावनी जारी की है कि बेलारूस भी अब यूक्रेन पर हमला कर सकता है, और इससे पहले बेलारूस की जमीन के जरिए ही रूस हमला कर रहा था यूक्रेन पर, अब खुद बेलारूस देश भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इसी को लेकर के यूक्रेन ने ये बड़ी चेतावनी जारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी हुई न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको बता रहे हैं। यूक्रेन ने चेतावनी जारी की है कि बेलारूस भी अब हमला कर सकता है यूक्रेन पर। तो कोशिश यही है रूस और बेलारूस की कि चौतरफा यूक्रेन को घेरा जाए। इस बीच रूस की सेना से मुकाबले के लिए यूक्रेन के क्रेमेटोरस्क शहर के लोगों ने भी पेट्रोल बम बनाने शुरू कर दिए। कुछ रोज पहले यूक्रेन की सरकार ने अपने नागरिकों से रूस के खिलाफ हथियार उठाने और उनसे जंग लड़ने की अपील की थी, जिसका असर यह हुआ कि रूस की सेना से लोहा लेने के लिए पूर्वी यूक्रेन में मौजूद क्रेमेटोरस्क शहर के लोग पेट्रोल बम बनाने में जुट गए। शहर के एक मकान से जो तस्वीर सामने आई, उसमें कुछ लोग शराब की बोतलों में पेट्रोल भरते दिखे, जबकि कुछ लोग पेट्रोल भरी बोतलों के ऊपरी हिस्से में कपड़ा लपेटते नजर आए। एक आदमी तो पेड़ की सूखी टहनियों को छोटे छोटे हिस्सों में काटने में लगा रहा ताकि उनका इस्तेमाल बम बनाने में किया जा सके। इसी तरह एक दूसरा आदमी कांच की खाली बोतलों को वहां इकट्ठा करता दिखा। इस दौरान वहां कई महिलाएं बम बनाने के लिए कपड़े फाड़ने और उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के काम में जुटी दिखी। देखने में ऐसा लगा जैसे वहां पेट्रोल बम बनाने की कोई फैक्ट्री चल रही हो। इस बीच खबर है कि रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हत्या करने के लिए अपनी खूंखार चेचन स्पेशल फोर्स भेजी थी, लेकिन दावा है कि यूक्रेन की सेना ने चेचन स्पेशल फोर्स की उस पूरी की पूरी टुकड़ी को ही मौत के घाट उतार दिया। लेकिन उनको ढेर करने से पहले का एक वीडियो सामने आया, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति को मारने के लिए मिशन पर निकले रूस की चेचन स्पेशल फोर्स के जवान यूक्रेन के घने जंगल में डेरा जमाए नजर आए। वो वहां जंग में जीत के लिए जोर जोर से प्रार्थना गीत गाते दिखे। लेकिन दावा किया जा रहा है कि इससे पहले कि रूस के भेजे जवान यूक्रेन के राष्ट्रपति तक पहुंचते, यूक्रेन की फौज ने उनका काम तमाम कर दिया। हालांकि ये तो साफ नहीं है कि यूक्रेन के हमले में चेचन स्पेशल फोर्स के कितने सैनिक मारे गए, लेकिन माना जा रहा है कि उनकी संख्या सैकड़ों में रही होगी। और इससे पहले खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सरेआम माना था कि उन्हें मरवाने के लिए पुतिन ने अपने सैनिकों को कीव भेजा हुआ है। यहां तक कि उन्होंने यह भी कहा था कि रूस की हिट लिस्ट में पहले नंबर पर वो खुद हैं और रूस का दूसरा टारगेट है उनका परिवार। लेकिन दावा किया जा रहा है कि रूस का यह प्लान बुरी तरह फेल हो गया और चेचन स्पेशल फोर्स के जवानों के कीव पहुंचने से पहले ही यूक्रेन की सेना ने उसके पास उत्तर पूर्व में होस्टोमेल शहर में उन्हें मार गिराया। बताया गया कि यूक्रेन ने अपनी मिसाइल दागकर स्पेशल चेचन फोर्स के 56 टैंकों के काफिले के चिथड़े उड़ा दिए, जिसमें चेचन स्पेशल फोर्स का जनरल भी मारा गया। चेचन स्पेशल फोर्स रूस के चेचनिया से आती है, जो यूक्रेन के दक्षिण में। ये फोर्स पूरी दुनिया में बदनाम है क्योंकि इसके सैनिक ऐसे खूंखार शिकारी हैं जिनके लिए न जंग के नियम मायने रखते हैं और न इंसानियत। इसके जवान वो रोबोट हैं जो पुतिन के एक इशारे पर जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दावा किया जा रहा है कि इसीलिए रूस ने उन्हें यूक्रेन में उतारा था और हर जवान को ताश के पत्तों की ऐसी गड्डी देकर भेजा था जिसमें यूक्रेन के उन अधिकारियों के नाम और तस्वीरें थीं जिन्हें रूस हिरासत में लेना चाहता था। सैनिकों को साफ ऑर्डर था कि अगर वो किसी अधिकारी को पकड़ न पाए तो उसे मार डालें। लेकिन काल बनकर पहुंची चेचन स्पेशल फोर्स खुद ही काल के मुंह में समा गई।